वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। अशोक गहलोत का आरएसएस बीजेपी पर हमला। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंगलवार को मुखर होकर केंद्र सरकार और बीजेपी पर हमलावर हुए। उन्होंने आरसीपी और अंबेडकर जैसे मुद्दों पर बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा पर सवाल उठाए। गहलोत ने कहा कि आरएसएस बीजेपी को न संविधान पर भरोसा है और न ही अंबेडकर पर। ये तो सबके सामने प्रूफ है। उन्होंने आगे कहा कि आरएसएस के मुखिया ने तो संविधान मानने से ही इनकार कर दिया था। इस दौरान अशोक गहलोत ने पीकेसी आरसीपी प्रोजेक्ट पर भी बीजेपी को घेरा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने योजना का नाम बदलने और इस पर हुए समझौते को गुप्त रखने के मुद्दे पर भी सवाल उठाए। सीएम अजय लाल शर्मा बोले, बाबा साहब देश के महानायक, उनका राजनीतिक उपयोग कर रही कांग्रेस। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से संसद में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर दिए गए बयान के बाद देश भर में बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस जहां दिल्ली से लेकर सभी राज्यों में विरोध प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं अब अमित शाह के बचाव में भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस को पलटवार किया। सीएम अजय लाल ने कहा कि विपक्ष अपनी भूमिका निभाने में फेल हो गया, इसलिए बाबा साहब के नाम पर गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देश की जनता अब समझ गई है, वो उनके भ्रम में आने वाली नहीं। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसने बाबा साहब अंबेडकर का सम्मान किया है। बीजेपी दलितों और वंचितों को आगे बढ़ाती है, जबकि कांग्रेस ने हमेशा दलितों और वंचितों का अपमान किया। कांग्रेस हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती है। बाबा साहब देश के महानायक है, कांग्रेस उनका राजनीतिक उपयोग कर रही है। ऊंटों को बचाने के लिए राजस्थान सरकार की नई योजना। राज्य सरकार ने राज्य पशु ऊंट की घटती संख्या को थामने और संरक्षण के लिए ऊंट संरक्षण और विकास मिशन की शुरुआत की है। इस मिशन के तहत ऊंट पालकों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने के साथ साथ ऊंट संरक्षण के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। भाजपा सरकार के 1 साल पूरा होने पर इस मिशन के तहत ऊंट संवर्धन योजना का विस्तार करते हुए ऊंट पालकों को दी जाने वाली सहायता राशि को दोगुना कर दिया है। इससे पहले प्रसव पर दी जाने वाली सहायता राशि 10,000 रुपए थी, जिसे बढ़ाकर 20,000 कर दिया गया है। यह राशि ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने के बाद 2 किश्तों में विभागीय वेरिफिकेशन के बाद दी जाएगी। देश के यह हाईवे बनेंगे खास, जानवरों के लिए भी तैनात होंगी एम्बुलेंस। देश के कुछ हाईवे खास बनने वाले हैं। यहाँ पर जानवरों को हादसे से बचाने के लिए एम्बुलेंस तैनात की जाएगी। इसके लिए नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया और हाईवे निर्माण कंपनी के बीच समझौता हो गया। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हरियाणा और राजस्थान के कुछ सेक्शन में एम्बुलेंस की तैनाती की जाएगी और फर्स्ट एड सेंटर और अस्पताल बनेंगे। सड़क सुरक्षा बढ़ाने और आवारा मवेशियों की समस्या से निपटने, नेशनल हाईवे पर जानवरों की दुर्घटनाओं से बचाने के लिए हाईवे के किनारे फर्स्ट एड सेंटर बनाए जा रहे हैं। फ्री में राजस्थान सरकार दे रही है इलेक्ट्रिक चाक। दीपावली पर मिट्टी के दीपक की सबसे ज्यादा डिमांड होती है, लेकिन आजकल बाजार में आने वाले चीनी आइटमों में मिट्टी के दीपक की डिमांड को कम कर दिया है। तो वहीं दूसरी ओर मिट्टी के काम करने वाले लोगों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए राजस्थान सरकार ने अनूठा कदम उठाया है। सरकार मिट्टी से काम करने वाले लोगों को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश में 1000 लोगों को इलेक्ट्रिक चाक और माटी गूंथने की मशीन फ्री देगी। इनको लॉटरी से चुना जाएगा। माटी कलाकार से जुड़े विशेष योग्यजन, अविवाहित, तलाकशुदा, बेवा, अकेली महिला और 5 और उससे ज्यादा लोगों को ग्रुप को प्राथमिकता दी जाएगी। यह मशीनें श्री यादे माटी कला वोट देगा और इसके लिए जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से आवेदन मांगे जा रहे हैं। 10वीं पास के लिए जेल प्रहरी की 800 से ज्यादा वैकेंसी। जेल विभाग में सरकारी नौकरी चाहने वालों के लिए मौका है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 803 जेल प्रहरी की भर्ती निकाली है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 24 दिसंबर से शुरू हो गया है। ऑनलाइन आवेदन चयन बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर करना होगा। नोटिफिकेशन के अनुसार आवेदन की अंतिम तिथि 22 जनवरी है। राजस्थान ने जेल विभाग में जेल प्रहरी पद पर भर्ती होने के लिए लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा पास करनी होगी। लिखित परीक्षा का आयोजन 9, 10 और 12 अप्रैल को किया जाएगा। बीजेपी का टारगेट अगले इलेक्शन, मजबूत संगठन की कवायद। बीजेपी में संगठन चुनाव चल रहे हैं। इन चुनाव के जरिए संगठन मजबूत करना है और पार्टी का टारगेट अगला विधानसभा और लोकसभा चुनाव है। फिलहाल बीजेपी में 52,000 बूथों में से 41,000 पर कमेटियां गठित की जा चुकी है। 80% से ज्यादा बूथों पर कमेटियां बन चुकी हैं। जनवरी से पहले सप्ताह में मंडल जिला और दूसरे सप्ताह में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा। दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बीजेपी में सदस्यता अभियान के बाद अब संगठन चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। बीजेपी में बूथ कमेटियों का गठन कर लिया गया है।
एक बूथ कमेटी में 11 सदस्यीय समिति बनाई गई है। रीट परीक्षार्थियों को मिली राहत। रीट भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित होने वाली रीट परीक्षा में आवेदन भरते समय कोई तकनीकी परेशानी नहीं आएगी। अभ्यर्थियों को फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम न आए और समय की बचत हो, इसके लिए विभाग द्वारा फॉर्म पोर्टल पर सेव हो जाएगा। एक बार क्लिक होने पर पूर्व भरी जानकारी सेव हो जाएगी। दोबारा पोर्टल में जाकर आवेदन करने के बाद उसी जगह से दोबारा आवेदन करना होगा या इसके अलावा पहले भरी गई जानकारी में भी बदलाव किया जा सकता है। रोडवेज का बेड़ा होगा मजबूत, यात्रियों को मिलेगा लग्जरी सफर का तोहफा। निगम जल्द ही 32 नई वोल्वो बसें अपने बेड़े में शामिल करने जा रहा है। इनमें 12 बसें निगम स्वयं खरीदेगा, जबकि 20 बसों को अनुबंध पर लिया जाएगा। टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उम्मीद है ये बसें अगले साल जुलाई तक यात्रियों के लिए उपलब्ध हो जाएंगी। इनमें से 3 नई वोल्वो बसों को उदयपुर से जोधपुर रूट पर चलाने की योजना है, जो यात्रियों को विशेष रूप से आरामदायक और लग्जरी बस का अनुभव देंगी। फिलहाल इस रूट पर सामान्य एसी बसों का संचालन हो रहा है, जिसका स्तर केनिया बसों जितना लग्जरी नहीं है। जोधपुर के मंदिरों में लगेगी खाटू श्याम बाबा की मूर्ति। हारे के सहारे के रूप में पूरी दुनिया में मशहूर हुए खाटू वाले श्याम बाबा का प्रचार पश्चिमी राजस्थान में भी तेजी से फैल रहा है। उसी के चलते श्याम बाबा के प्रति श्रद्धा को ध्यान में रखते हुए जोधपुर के श्याम भक्ति सेवा संस्थान ने जोधपुर के 100 मंदिरों में श्याम बाबा की मूर्ति निःशुल्क रूप से स्थापित करने का निर्णय लेने के साथ घर घर श्याम हर घर श्याम अभियान का आगाज किया है। कक्षा 5 और 8 के छात्रों को लेकर बड़ा फैसला। मोदी सरकार ने कक्षा 5 और 8 के विद्यार्थियों को लेकर बड़ा फैसला किया है। सरकार ने नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म कर दिया है। केंद्र ने बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार नियम 2010 में संशोधन के तहत किया गया। इसका मकसद बच्चों में सीखने के नतीजों को बढ़ाना है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने केंद्र सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है। राजस्थान में कड़ाके की सर्दी के साथ बारिश का सितम। राजस्थान के मौसम में जबरदस्त बदलाव देखने को मिला है। 23 दिसंबर से सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ ने प्रदेश के तापमान में 5 से 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की है, जिसके चलते लोगों को ठंड के साथ साथ बारिश का भी सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश के कुछ हिस्सों में दूसरे पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना है, जिसका असर 25 से 28 दिसंबर तक रहने की संभावना है। इस दौरान कुछ हिस्सों में मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जिससे मावठ का रूप देखा जा रहा है। इसके कारण 1-2 दिन तक न्यूनतम तापमान में मामूली गिरावट और सुखावटी अंचल में कुछ स्थानों पर शीतलहर चलने की संभावना है। आईसीसी ने किया चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के शेड्यूल का ऐलान। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। चैंपियंस ट्रॉफी का 9वां संस्करण 19 दिनों तक चलेगा। इसके पूरे कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। भारतीय टीम अपने मैच यूएई में खेलने वाली है। भारत और पाकिस्तान की टक्कर दुबई में 23 फरवरी को होगी। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए मंगलवार यानी 24 दिसंबर को आईसीसी ने कार्यक्रम और ग्रुपिंग की घोषणा कर दी है। टूर्नामेंट की शुरुआत 19 फरवरी को कराची में होगी और फाइनल 9 मार्च को खेला जाएगा। 8 टीमों के इस टूर्नामेंट में 15 मैच होंगे और यह टूर्नामेंट पाकिस्तान और दुबई में खेला जाएगा। आईटी रेड में पहली बार मिले क्रिप्टो करेंसी के खाते। राजस्थान में तालुका, टेंट ग्रुप, वेंडिंग प्लानर्स, कैटरर्स के ठिकानों पर 5 दिन तक चली आयकर विभाग की कार्यवाही में करोड़ों रुपए की नकदी और ज्वेलरी बरामद की गई। लेकिन एक बात जो सबसे खास बात रही कि राजस्थान के इतिहास में पहली बार आयकर की कार्यवाही में अघोषित क्रिप्टो करेंसी के खातों की भी जानकारी मिली है। आयकर विभाग की टीम ने 5 दिन पहले प्रदेश के तालुका, टेंट ग्रुप, वेडिंग प्लानर्स, केटरर्स के 22 ठिकानों पर सर्वे की कार्यवाही शुरू की थी। इनमें से 16 ठिकानों पर सोमवार को व 6 ठिकानों पर मंगलवार को सर्च की कार्यवाही पूरी हो गई। थाने के सामने से नाबालिग बालिका का अपहरण। भरतपुर के डीग के पहाड़ी थाना इलाके में सरकारी विद्यालय से 10वीं कक्षा का पेपर देकर लौट रही नाबालिग बालिका का थाने के सामने बोलेरो सवार बदमाशों ने अपहरण किया। इस अपहरण को लेकर विपक्षी पार्टियां राजस्थान की बननेवाल सरकार पर निशाना साध रही हैं। दिसंबर की कड़ाके की ठंड में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने राजस्थान सरकार में बढ़ते क्राइम पर गर्मा गर्म निशाना साधा। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि मुख्यमंत्री जी कब तक सहेगा राजस्थान। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।